नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे वेरिकोज वेन्स पर, हो सकता है आप भी इसे ग्रसित हो। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, जलने पर छाले क्यों पड़ जाते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे खाना पकाते समय ये बड़ी गलती ना करें। वेरिकोज वेन्स, अब हो सकता है ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हो, पर ये क्या होती हैं आपको शायद मालूम हो। इसमें आपकी नसें बड़ी हो जाती हैं, सूज जाती हैं और तलियों पर चढ़ जाती हैं। और हाँ, आपकी नसें डार्क पर्पल या फिर नीली दिखने लगती हैं। आपको पता है वेरिकोज वेन्स इंडिया में बहुत ज़्यादा आम है, इतना कि हर साल इसके 1 करोड़ से ऊपर केसेस आते हैं। यही नहीं, 30% अडल्ट यानी वो लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, उन्हें वेरिकोज वेन्स की दिक्कत होती है। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स एग्जैक्टली क्या होती हैं और क्यों होती हैं। वेन्स यानी रक्तवाहिकाएं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, जिसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पैरों में इस तरह की 3 वेनस सिस्टम होती है। एक जो ऊपरी सतह पे होती है, जिसे हम सुपरफिशियल वेन्स कहते हैं। दूसरी जो अंदरूनी सतह में होती है मसल्स के बीच, जिसे हम डीप वेन्स कहते हैं। तीसरी होती है जो इन दोनों को जोड़ती है, जिसे हम परफोरेटर्स के नाम से जानते हैं। इन परफोरेटर्स में होती है वॉल्स। अगर ये वॉल्स डिफेक्टिव हो जाए तो जो हाई प्रेशर वाली डीप वेन्स रहती है, उसमें से ब्लड लो प्रेशर वाली सुपरफिशियल वेन्स में चले जाना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो फूलने लगती है और बाद में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। फूली हुई नीली नसें जो पैरों में आमतौर पर देखी जाती है। बाद में पैरों में दर्द होना स्टार्ट होता है, जो दिन ढलते या फिर काम जैसे जैसे करते हैं वैसे बढ़ने लगता है। पैरों के निचले हिस्से पे या एंकल जॉइंट पे सूजन होने लगती है, वहाँ पे छोटी छोटी प्रोमिनेंट शिराएं दिखने लगती है, जिसे हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। फिर वहाँ पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन होना स्टार्ट होता है, और इन सभी को ज़्यादा टाइम तक अवॉइड करें तो वहाँ पे अल्सर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि वो घाव जो जल्दी भरते नहीं। ये वेरिकोज वेन्स आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादातर दिखाई देते हैं। फिर प्रेगनेंसी की वजह से भी वेरिकोज वेन्स होना आम बात है। टॉल हाइटेड या फिर मोटे लोगों में भी ये कॉमनली दिखती है, और बहुत बार आनुवांशिकता भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। और ऐसे प्रोफेशंस या जॉब्स जिसमें हमें ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस या फिर सर्जन्स, इनमें भी ये आमतौर पर दिखती है। कारण के ऊपर तो बात हो गई, अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है काफ एक्सरसाइज, जिससे कि हमारी काफ मसल स्ट्रांग होती है और ब्लड ऊपर जाने में मदद होती है। पैरों को अपने हार्ट की लेवल से ऊपर रखना, जैसे कि 2 तकिए लेके हम पैरों को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं जब भी हम रेस्ट करें। हाई हील्स को अवॉइड करिए, और अगर थोड़ी बहुत भी आपको प्रोमिनेंट वेन्स दिखे तो स्टॉकिंग्स पहने। जब प्रॉपर वेरिकोज वेन डेवलप हो जाए तो सर्जरी एकमात्र उपाय है। तो सर्जरी यानी कि हम एक कन्वेंशनल मेथड से सुपरफिशियल वेन्स को निकाल देते हैं, जिसे हम टेंडलबर्ग ऑपरेशन कहते हैं, या फिर अभी जो गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है उसमें लेज़र या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का यूज़ करके ये सुपरफिशियल वेन सिस्टम को एब्लेट कर देते हैं, जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या फिर लेज़र एब्लेशन हम लोग कहते हैं, या फिर केमिकल एब्लेशन। उम्मीद है वेरिकोज वेन्स पर जानकारी आपके या फिर आपके किसी जानने वाले के काफी काम आएगी। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। आपने नोटिस किया होगा, जलने के बाद अक्सर छाले पड़ जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? ये एक तरीका है आपकी जली हुई स्किन को बचा कर रखने का। आपका शरीर उस स्किन को बचा रहा है जो जल गई है। ऊपर बना छाला आपकी जली हुई स्किन पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। इसलिए ये छाले कभी भी नहीं फोड़ने चाहिए। अगर आपको माइनर बर्न है तो 10 मिनट के लिए ठंडे पानी के नीचे जला हुआ हिस्सा रखिए। उसके बाद किसी साफ टिश्यू या फिर कपड़े से उसे हल्के हल्के सुखाइए, दबाइए मत। जले हुए हिस्से को साफ नॉन स्टिक ड्रेसिंग से ढक दीजिए। कभी भी जले हुए हिस्से पर बर्फ मत रखिए, ना ही कोई खाने की चीज़ जैसे मक्खन वगैरह रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो अंदर ही फंस कर रह जाती है। रुई का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करिए, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।
खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। खाना पकाते समय हम अक्सर फ्राइंग पैन या फिर किसी भी बर्तन में जिस पे खाना बना रहे हैं उसमें लगातार खाने को पलटते रहते हैं। अगर पलटते नहीं हैं तो फिर पैन में ही मूव करते रहते हैं इधर से उधर। अब आपको ये नहीं करना चाहिए। खाने को पकने के लिए कुछ देर एक ही जगह पर रहने दीजिए जब तक आपको ये ना लगे कि वो जल जाएगा। अगर आपका खाना पैन में चिपक रहा है तो मतलब वो फ्लिप होने के लिए तैयार नहीं है, वो पका नहीं है। और अगर आप उसे खाते हैं तो या आप कच्चा खाना खा रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसे ना पलटें। उसे कुछ मिनट तक पकने दें और उसके बाद पलटें। इससे आपका खाना कच्चा नहीं रहेगा। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।